मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी की पढ़ाई कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं इनको हम इंजीनियरिंग सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। हमें ये भी मालूम है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये सिग्नल्स जनरेट करते हैं। तो आज हम इस YouTube वीडियो लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने और सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स सिग्नल्स जनरेट करते हैं। इसको समझने के लिए हमें मालूम है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ से बने हैं और नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ सेल्स से बने हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक ह्यूमन बॉडी की जो सेल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन सेल, राइट। जो सेल है हमारी बॉडी में, जो हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है, वो बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर होती है, राइट। जो भी सेल है हमारी वो किससे कवर होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब आप पहले समझ लें। मेम्ब्रेन में से एक झिल्ली होती है, सेल के चारों तरफ एक झिल्ली होती है और वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब वो सभी तरह के जो भी उसके अंदर सब्सटेंसेस हैं उसको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने नहीं देती है। कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है अंदर से बाहर, और कुछ को बाहर से अंदर आने के लिए अलाउ करती है। इसे बोलते हैं सेमी परमेबल, राइट। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये सेमी परमेबल होती है, इसलिए ये कुछ सब्सटेंसेस को तो पास करती है कि वो सेल से बाहर जा सके और या सेल के अंदर आ सके, पर सबको अलाउ नहीं करती है। इसी प्रकार जो सेल होती है वो जो उसके मेम्ब्रेन के बाहर भी एक फ्लूइड होता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि जो सेल है वो एक बॉडी फ्लूइड सेल के चारों तरफ होती है, यानी सेल बॉडी फ्लूइड से सराउंडेड होती है। और ये जो फ्लूइड है ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक फ्लूइड बॉडी के सेल के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक जो फ्लूइड है वो सेल के बाहर होता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ये बेसिकली एक कंडक्टिव सॉल्यूशन होता है जिसमें नंबर ऑफ चार्ज एटम्स, जिन्हें कि हम आयंस भी बोलते हैं, वो होते हैं। हम पहले अपनी 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि एटम्स अगर उसमें कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं तो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाते हैं सेल एटम के अंदर तो नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो चार्ज एटम्स हमेशा आयंस कहलाते हैं, राइट। तो ये जो कंडक्टिव हमारा सॉल्यूशन है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये नंबर ऑफ चार्ज्ड एटम्स यानी आयंस रखता है। प्रिंसिपल आयंस जो इस फ्लूइड में होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं वो हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमारी जो सेल है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम और क्लोराइड आयंस की एंट्री को परमिट करती है, इनको सोडियम आयंस को ब्लॉक करती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पोटेशियम और क्लोराइड आयंस हैं वो सेल की मेम्ब्रेन से अंदर आ सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, पर सोडियम आयंस अंदर नहीं आ सकते। वो पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स नॉर्मल कंडीशन में सोडियम आयंस को ब्लॉक करती है। किसी भी आयन की अगर हम पैरामीटर देखें तो दो पैरामीटर होते हैं, एक तो कंसंट्रेशन होती है और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो हम जानते हैं चाहे कोई भी हम पैरामीटर लें, अगर वोल्टेज लें या करंट लें, वो भी क्या होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। करंट के केस में भी हाई करंट से लो करंट
जहाँ होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इसी तरह अगर हम आयंस की बात करें, अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो आयंस भी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे और उनका पर्पस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज का बैलेंस करना। तो बेसिकली कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इनसाइड सेल के अंदर फ्लूइड है उसके अंदर जो आयंस हैं और जो सेल के बाहर की तरफ फ्लूइड में आयंस हैं उनके बीच में ये बैलेंस प्रोवाइड करने का कोशिश इन दो पैरामीटर्स की हेल्प से किया जाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्योंकि सोडियम आयंस को ब्लॉक करती है, उसको मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करने देती, मीन्स सोडियम आयंस जो हैं वो मेम्ब्रेन को पास करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में नॉर्मल कंडीशन में एंटर नहीं हो सकते। इसके दो परिणाम होते हैं। पहला तो ये हो जाता है क्योंकि सोडियम आयंस सेल के अंदर कम हो जाते हैं, बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे जो पॉजिटिव सोडियम आयंस के कारण जो सेल के बाहर की तरफ का जो फ्लूइड है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेल के अंदर की तरफ के फ्लूइड के। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिव आयंस हैं और जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयन को ब्लॉक कर रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं जाने दे रही है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम हो जाएगी। तो बाहर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव आयन सोडियम आयन ज़्यादा हो गए हैं और अंदर की तरफ कम हो गए हैं, तो इस वजह से जो बाहर का हमारा जो फ्लूइड है वो पॉजिटिव हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इनसाइड फ्लूइड के। और एक दूसरा परिणाम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पोटेशियम आयन इजीली एंटर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन जो है वो सेल के अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, जिससे पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाती है और बाहर की तरफ कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो इक्विलिब्रियम हमें अचीव होता है उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जनरेट हो जाता है, जो अंदर की तरफ तो नेगेटिव होता है, बाहर की तरफ वो पॉजिटिव होता है। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसको रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में सेल का बिहेवियर है, इसमें हमने कोई इसको स्टिमुलेट नहीं किया है, कोई भी हमने इसको एक्साइटमेंट नहीं दिया है और इस वक्त सेल हमारी इस पे है, रेस्ट पर है। तो ये बेसिकली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये क्या एक तरह का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है सेल का रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, मतलब बाहर के कंपैरिजन में इनसाइड जो सेल का पोटेंशियल है, तब हमने सेल को रेस्ट पे रखा हुआ है, कोई स्टिमुलेशन नहीं दिया हुआ, तो ये पोटेंशियल जो है वो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। और ये इसका रिजल्ट है डिफरेंट कंसंट्रेशन जो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की सेल के अंदर और बाहर है उसका ये परिणाम है, क्योंकि सोडियम आयन बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, अंदर की तरफ कम है, उस कारण से अंदर की तरफ सेल के अंदर क्या है आपका पोटेंशियल नेगेटिव हो चुका है और बाहर की तरफ पॉजिटिव हो चुका है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर हैं जो कि हमने मेम्ब्रेन की बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के बिहेवियर के कारण क्रिएट हुए हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमेबल है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। सोडियम आयन को इजीली मूव नहीं करने देती है और पोटेशियम आयन को मूव करने देती है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरली -60 मिलीवोल्ट से -100 मिलीवोल्ट की रेंज में हो सकता है, और स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। मीन्स इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो पोटेंशियल है वो 70 मिलीवोल्ट कम है सेल के बाहर के पोटेंशियल से। क्लियर? और इस कंडीशन में जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होती है तो ये सेल पोलराइज्ड कहलाती है।
इस फिगर में हम इजीली देख सकते हैं कि हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेज़र कर रहे हैं। ये एक सेल का क्रॉस सेक्शन है जिसमें ये जो सर्कुलर पार्ट है, डबल सर्कुलर, ये सेल मेम्ब्रेन इंडिकेट कर रहा है। जैसा हमने आपको बताया, ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है और ये सोडियम आयंस को अंदर नहीं आने दे रही है, उसको ब्लॉक करती है, जिसके कारण बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया और अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर हम एक वोल्ट मीटर इस तरह से कनेक्ट करें कि इसका एक टर्मिनल जो है वो अंदर है, सेल के अंदर है, और दूसरा टर्मिनल सेल के बाहर है और ये ग्राउंड किया हुआ है, ये वोल्ट मीटर -70 मिली वोल्ट इंडिकेट करेगा, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और इस कंडीशन में सेल पोलराइज्ड कहलाती है। यदि हम इस कंडीशन में सेल को एक्साइट कर दें, या तो कोई आयनिक करंट फ्लो करके या किसी भी तरह का एक्सटर्नली अप्लाइड एनर्जी देके अगर सेल को एक्साइट कर दिया जाए, तो उस एक्साइटेशन से जो अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो अपने करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देती है। मीन्स वो एक्साइटमेंट के कारण वो थोड़ा उसका परमेबिलिटी बढ़ जाती है और ऐसी कंडीशन में सोडियम आयंस को वो अलाउ कर देती है आउटसाइड फ्लूइड से इनसाइड अंदर आने के लिए। जब सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है सेल की, तो सोडियम आयंस क्या करते हैं, सेल के अंदर आना चालू कर देते हैं और सोडियम आयंस क्या करते हैं, सेल के अंदर एंटर होते हैं। सेम टाइम में जो पोटेशियम आयंस हैं वो क्या करते हैं, सेल को लीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर की साइड पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हमेशा आयंस फ्लो करते हैं। तो ये पोटेशियम आयन सेल के अंदर से लीव करके बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर इनके अंदर से बाहर आने की जो बेसिकली स्पीड है वो उतनी नहीं होती जितनी सोडियम आयन की होती है। तो ये उतनी रिपीडली मूव नहीं कर पाते जितने कि सोडियम आयन मूव कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो सेल है वो इनसाइड स्लाइटली ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि अंदर सोडियम आयंस आ चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, और पोटेशियम आयन उस स्पीड से बाहर नहीं निकल पाए। तो इस कारण, क्योंकि जो इम्बैलेंस ऑफ पोटेशियम आयंस होता है उसके कारण सेल अंदर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाती है। और ये पोटेंशियल जो है, जो सेल को एक्साइट करने के बाद हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, राइट। क्योंकि सेल के ऊपर एक्साइटमेंट दिया गया, सेल एक्शन में आ गई और उसने एक पोटेंशियल जनरेट किया जो कि एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +20 मिली वोल्ट होती है। मीन्स सेल इनसाइड जो है वो 20 मिली वोल्ट ज़्यादा है उसका पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू सेल के आउटसाइड से। जो सेल इस प्रकार एक्साइट होती है और एक्शन पोटेंशियल डिस्प्ले करती है, इसको डिपोलराइज्ड सेल कहते हैं। यहाँ पर इस सेल की क्रॉस सेक्शन में इजीली दिखाया जा रहा है कि जब सेल एक्साइट की गई तो उसमें उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, जिससे सोडियम आयन अंदर आना चालू हो गया और पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं पर उतनी स्पीड से नहीं जा पा रहे। तो इनसाइड सेल के इनसाइड जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज हो गया कंपैरिजन टू सेल के आउटसाइड। ये बेसिकली सेल का डिपोलराइजेशन हो गया। इस फिगर में हम इजीली समझ सकते हैं कि हम एक्शन पोटेंशियल को कैसे मेज़र कर रहे हैं। ये सेल का क्रॉस सेक्शन है और ये सर्कुलर जो रिंग दिखाई है ये सेल मेम्ब्रेन है। इस वक्त एक्साइटमेंट के कारण सेल का मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ने के कारण पॉजिटिव आयन सेल के अंदर यानी सोडियम आयन सेल के अंदर एंटर हुए और पॉजिटिव पोटेशियम आयन सेल से बाहर उतनी स्पीड से नहीं आ पाए जितनी की स्पीड से सोडियम आयन एंटर हुए। परिणाम स्वरूप सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया एंड बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज कम हो गया। अगर हम कोई वोल्ट मीटर
इस प्रकार से लगाते हैं कि उसका एक जो टर्मिनल है सेल के अंदर है और दूसरा टर्मिनल सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है और ये ग्राउंड किया हुआ है, तो ये वोल्टमीटर +20 मिलीवोल्ट मेजरमेंट देगा जो कि एक्शन पोटेंशियल है। तो आज इस लेक्चर में हमने समझा कि सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सेल किस प्रकार से वर्क करती है और सेल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की जो नेचर है कि रेस्ट में वो सेमी परमेबल होती है, एक्साइटमेंट के कारण उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे आयंस का, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम आयंस का जो बेसिकली मूवमेंट है सेल के अक्रॉस इनसाइड सेल से और आउटसाइड सेल से वो इफ़ेक्ट करता है और उसी रीज़न से रेस्ट में सेल एक पोटेंशियल जनरेट करते हैं जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं और जब सेल को एक्साइट किया जाता है किसी भी मेथड से, चाहे आयनिक करंट फ्लो करके, चाहे एक्सटर्नल कोई एनर्जी देकर, तो सेल एक्साइट हो जाती है, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोडियम आयन रश करते हैं सेल के अंदर, परिणाम स्वरूप हमें एक नया पोटेंशियल मिलता है जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। होप आपको आज के सेशन में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप अपनी रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, असाइनमेंट भी टाइम से सबमिट कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक भी नहीं किए वो प्लीज़ सबमिट करें, बिकॉज असाइनमेंट आपके सेशनल मार्क्स का एक पार्ट है। सेशनल मार्क्स इसी असाइनमेंट के बेस पे मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी और टाइम टेबल के पहले और बाद में भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव हूँ। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, मैं उसका आंसर देके आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।